ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जनाब। क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद एक रैप्टा मारा ना सड़क पे देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मकसद सीरीज को। और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है और जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए चलने वाले हैं। तो वीडियो को बस आप लोग को ईमानदारी से देखना है और घर पर बैठकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप ये कर लेते हो तो 100 मार्क्स आप लोग के कंफर्म है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग हेल्प ले सकते हो मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ, जो मैंने स्पेशली डिजाइन किया हूं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप सभी लोग के लिए। इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। पिछले 10 साल के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को इसमें मिल जाएंगे, वो भी कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस के साथ में आप लोग को मिलेगा माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर टिप्स और मिलेंगे आपको सैंपल पेपर, टॉपर्स की शीट और वो सारी चीजें जिसके थ्रू आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने Amazon की डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, अभी भी देरी नहीं हुई है दोस्तों। बस ईमानदारी से वीडियो लेक्चर्स देखिए और उसके बाद बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ कर लीजिएगा। तो डिस्काउंट लिंक Amazon की दे दिया हूं, जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। तो क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर? तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। इस चैप्टर का जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर बेसिकली ट्रेनिंग क्या चीज होती है। तो बेसिकली ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप लोग किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, उसे कहा जाता है ट्रेनिंग। जैसे आप लोग अभी एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो सो दैट एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सको, तो ये क्या है दोस्तों? ये है आपकी एग्जाम की ट्रेनिंग। तो ऐसे ही होती है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, जहां पे आप लोग अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करते हो, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हो सो दैट आप टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्म कर सको, उसे कहा जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो ये एक ऐसे टाइप की स्पेशल प्रोसेस होती है जहां पे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या प्रोसेस के थ्रू, जिसके थ्रू वो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाता है, मेंटेन कर पाता है सो दैट वो स्पोर्टिंग एक्टिविटी में बेटर परफॉर्म कर पाए। तो हर एक स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है तो तभी आप लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि नींद में उतर आए और आप अच्छा परफॉर्मेंस करने लग गए। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, उसके लिए आपको बार बार ट्रेनिंग करते रहनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, तो इसलिए अपने आप को जज नहीं करना फर्स्ट टाइम में। तो दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग का देखने वाले हैं वो रहने वाला है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। आखिर क्या प्रोसेस होती है? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे फिजिकल एजुकेशन की मकसद सीरीज तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग को फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री पढ़ना है मेरे साथ, तो इनकी भी मकसद सीरीज के वन शॉट वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे और इन वीडियोस को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाए फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती क्या है। तो बेसिकली जो भी एक अच्छा प्लेयर है जो अपने रीजनल लेवल पे, जोन लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको एक फुल सपोर्ट देना जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर कर सके, अपने स्किल्स पे और ज्यादा महारती हासिल कर सके और आने वाले टाइम पे उस स्पेसिफिक बंदे को आप सिलेक्ट करो और इंडिया लेवल में खिलाओ, जिससे कि वो हमारे इंडिया का नाम आगे बढ़ाए और जो मेहनत उसने जिंदगी में की है उसके दम पे उसकी भी जिंदगी बेटर हो पाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप लोग रिकॉग्नाइज करते हो स्पेसिफिकली वो इंसानों को जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्पेसिफिक फील्ड में, और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल के तौर पे कई सारे आईपीएल में ऐसे प्लेयर्स रहते हैं जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उनके परफॉर्मेंस को देखकर उनको डायरेक्टली सिलेक्टर्स इंडिया टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई यार, ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप लोग अपनी टीम्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अगर आपकी टीम्स स्ट्रॉन्ग रहेगी तो सीधी बात है आप लोग किसी भी टूर्नामेंट में आराम से जीत हासिल कर पाएंगे। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है? ऐसा है कि सिर्फ यार अच्छा खेल रहा है उसके बेसिस पे ले लिए नहीं, उसके अलावा डिफरेंट टाइप के एरियाज रहते हैं जहां पे इस पे ध्यान दिया जाता है, लाइक फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट, टेक्निकल स्किल्स, साइकोलॉजिकल स्किल, कॉग्निटिव स्किल और सोशल स्किल्स को देखकर। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दोस्तों, जिसके थ्रू आप लोग लॉन्ग टर्म में अपनी टीम को बेटर बनाने की कोशिश करते हो। जैसे एक टाइम आया था जब बड़े इंडियन प्लेयर्स को हटा दिया गया था, उनके रिप्लेसमेंट में धोनी ने नए प्लेयर्स को मौका दिए थे। उस टाइम पे तो उनको क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान दिया जाए तो जिन प्लेयर्स को उस टाइम पे लिया गया था, एग्जांपल के तौर पे रोहित शर्मा, जिनको आई थिंक सहवाग के रिप्लेसमेंट में लेकर आया गया था, और आज के टाइम में आप देख सकते हो उस टाइम पे जो सोचा गया था वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा था और आज के टाइम पे रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं। एक और चीज दोस्तों याद रखिएगा, जो भी आप लोग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन
प्रिपरेशन कर रहे हो, इस प्रोसेस के अंदर जिस प्लेयर को आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो कि हाँ यार ये आने वाले टाइम में हमारी टीम के लिए बढ़िया रहेगा, तो उसका टैलेंट डेवलपमेंट करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। एग्जांपल के तौर पे उमरान मलिक को एक टाइम पे चांस दिया गया था जब उन्हें आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, लेकिन जब इंडिया टीम में उनको लिया गया था उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन बीसीसीआई ने उनको जाने नहीं दिया। को बीसीसीआई अब सुधार रही है, तो उमरान मलिक को धीरे धीरे करके और रिफाइन किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये बंदा बहुत अच्छा कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों आखिर की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को समझे, तो जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पीरियोडाइजेशन के फॉर्म में यहाँ पे समझते हैं। अलग अलग पीरियड में अलग अलग चीजें करनी है, तो बेसिकली 3 टाइप के हम लोगों ने ट्रेनिंग के साइकिल्स बना दिए इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडाइजेशन। तो पीरियोडाइजेशन एक ऑर्गेनाइज फॉर्म की अप्रोच होती है जहां पे आप लोग ट्रेनिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। तो बेसिकली पर्पसफुल फॉर्म में हम लोग डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस पे फोकस करके ट्रेनिंग साइकिल्स पे वर्क करते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स बंदे के अंदर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ऐसे समझ लो, जैसे आप लोग अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इनिशियल टाइम पे आप लोग यूनिट टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो, फिर हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करते हो, फिर आने वाले टाइम में आप लोग प्री बोर्ड या फिर एग्जामिनेशन जो फाइनल होने वाला है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करते हो। तो हर एक की अप्रोच अलग अलग होती है ना, वैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए भी डिफरेंट टाइप के हम लोग को ट्रेनिंग मेथड्स को फॉलो अप करते हुए चलना है। तो 3 टाइप के हम लोग यहाँ पे मेनली पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग साइकिल्स को, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। तो जो सबसे पहला होता है दोस्तों उसको कहते हैं मैक्रो साइकिल्स। बेसिकली एंटायर सेशन तक की ट्रेनिंग साइकिल चलता है जहां पे किसी भी कॉम्पिटिटर को लगभग 1 साल तक के हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग साइकिल है वो फर्दर डिवाइड होती है इन मीजो साइकिल्स में। मीजो साइकिल्स जो होते हैं दोस्तों ये आप लोग को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के बीच में ट्रेनिंग साइकिल होते हैं स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जिसमें आप लोग को अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस हो सकते हैं फॉर इंप्रूविंग योर फिजिकल एडेप्टेशंस। एग्जांपल के तौर पे आप लोग को लाइक स्टैटिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है या मैक्सिमल स्पीड आप लोग को इंप्रूव करना है। अब इसके बाद निकल के आता है माइक्रो साइकिल क्या है। तो माइक्रो साइकिल फर्दर डिवाइड होता है मीजो साइकिल के बाद, जो कि कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है। एक काम करते हैं इसको और इजी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले होता है मैक्रो साइकिल जो कंप्लीट ट्रेनिंग साइकिल पीरियड होता है, ये साल भर तक के चलता है इन 3 फेजेस लाइक प्रिपरेशन, कंपटीशन और ट्रांजिशन फेज। अब ये साल भर चल रहा है, इस बीच में आप लोग को कुछ सिंगुलर ट्रेनिंग करना है, लाइक आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है या फिर आप लोग को स्पीड इंप्रूव करनी है। तो उस टाइम पे मैंने कुछ महीनों तक के कोई एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो वो कहलाएगा मीजो साइकिल। ईयर लॉन्ग चलने वाले को मैक्रो साइकिल कहते हैं, महीनों तक चलने वाले को मीजो साइकिल कहते हैं और कुछ वीक्स तक के चलने वाली स्पोर्टिंग एक्टिविटी को कहते हैं माइक्रो साइकिल। और फिर माइक्रो साइकिल कुछ दिन मतलब 1 दिन 2 दिन के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसको हम लोग कहते हैं वर्कआउट। बट मेनली ये 3 ही आप लोग को याद रखना है। ये ईयर लॉन्ग चल रहा है दोस्तों, ये कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक के चल रहा है और ये कुछ दिन से लेकर हफ्तों तक के चल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो साइकिल। आई होप क्लियर है। कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि साल भर आप लोग मेन एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो एक किस्म से है मैक्रो साइकिल। आप लोग का हाफ ईयरली आने वाला है, 2 महीने बचे हुए, तो उस टाइम पे आप लोगों ने मीजो साइकिल के फॉर्म में अपने आप को ट्रेनिंग करना चालू कर दिए पढ़ाई की। इस बीच में आपके स्कूल के टीचर ने कह दिया कि 2 दिन के अंदर टेस्ट है, तो 2 दिन के अंदर जो आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कुछ दिनों के ट्रेनिंग साइकिल में, उसे कहा जाएगा माइक्रो साइकिल। आई होप क्लियर है। पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं, प्लीज पॉज करिए वीडियो को और इसको सॉल्व करिए। इसके अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग को बुक में मिल जाएंगे। तो टॉपिक हमने पढ़े उसके रिगार्डिंग प्रीवियस और हॉट क्वेश्चंस आप लोग के लिए प्रोवाइड किया हूं दोस्तों। इन सबको आप लोग को सॉल्व करना है घर पे बैठ के। इनके प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए मैंने पेज नंबर भी इंक्लूड कर दिया हूं। बुक ओपन करिए हमारी और पेज नंबर पे जाए, वहां पे आप लोग को प्रॉपर सॉल्यूशन इस बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, तो प्लीज अटेंड जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वो है कि आखिर स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो स्ट्रेंथ बेसिकली मसल्स पे डिपेंड करती है, कितना ज्यादा मसल्स फोर्स एक्सर्ट कर पाती है उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। जिनका मसल साइज छोटा रहेगा दोस्तों वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगा पाएंगे, जितना मस्कुलर साइज उनका बेटर रहेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रेंथ एक्सर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द फोर्स दैट मसल और द ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन वन मैक्सिमम एफर्ट। या सिंपल वे में कहा जाए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट। बेसिकली जो स्ट्रेंथ है दोस्तों 2 टाइप से आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहले होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ, इसके अंदर आप लोग को 3 टाइप्स पढ़ने, एक एक करके समझाऊंगा, डोंट वरी। दूसरा आप लोग का स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। स्टैटिक स्ट्रेंथ को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों
जाना जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? जहां पे आप लोग खड़े खड़े बिना मूवमेंट के ही फोर्स को एक्सर्ट कर ले रहे हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप लोग वेट लिफ्टिंग के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर करते हो, खड़े खड़े आप लोग कोई भी डंबल्स को उठा लेते हो या बारबल को उठा लेते हो, वो एग्जांपल है दोस्तों स्टैटिक स्ट्रेंथ का। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों? डायनेमिक स्ट्रेंथ वो टाइप का स्ट्रेंथ होता है दोस्तों जहां पे आप लोग जो भी मसल से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो उसको आप रिपीटेड फॉर्म में करते रहते हो, उसे कहा जाता है दोस्तों डायनेमिक स्ट्रेंथ। एग्जांपल हो सकता है पुशअप्स या फिर पुलअप्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल जहां पे आप लोग फोर्स कंटिन्यूअस कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? फॉर्म में एक्सर्ट करते रहते हो, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों उसको कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब ये कि जहां पे आप मैक्सिमम पावर अपनी पूरी लगा देते हो कोई भी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे वेट लिफ्टिंग या शॉर्ट पुट में जहां पे आप पूरी ताकत से आप लोग को फेंकना रहता है, उसके सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं, यहां मैं जेवलिन या शॉर्ट पुट की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, समझ गया। अगला है दोस्तों एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आप लोग हाई स्पीड के साथ स्ट्रेंथ को यहां पे लगाने की कोशिश करते हो। एग्जांपल के तौर पे हाई जंप वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे आप लोग स्पीड के साथ साथ अपने पैरों की ताकत से अपने आप को जंप कराने की कोशिश करते हो। इसे कहा जाता है दोस्तों एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों स्ट्रेंथ और स्पीड का। आई होप क्लियर है। अगला है दोस्तों स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों का, मतलब ताकत तो लगा ही रहे हो लेकिन लंबे वक्त तक क्या आप उस ताकत को लगा रहे हो। एग्जांपल के तौर पे 2 बकेट पानी आपने उठा लिए, भरी हुई बकेट है और मैंने कहा कि 100 मीटर चलो, तो आप लोग क्या कर रहे हो? बकेट को उठाए भी हो और लंबे वक्त तक की उस एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर रहे हो, उसे हम लोग कहेंगे दोस्तों स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। लाइक यार बहुत लंबी रेस हो रही है, वहां पे आप लोग के काम आ सकता है, स्विमिंग में काम आ सकता है, साइकिलिंग में काम आ सकता है। तो टाइप्स तो समझ में आ गए, अब ये बात जान लेते हैं कि आखिर कैसे आप लोग स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड होती है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो टाइप की एक्सरसाइज होती है दोस्तों जहां पे आप लोग एक्सरसाइज को परफॉर्म करते तो हो लेकिन डायरेक्टली ये मसल्स पे विजिबल नहीं होती कि एक्चुअल में ये एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मेथड है वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो टाइप की एक्सरसाइजेस होती है जिसमें आप लोग किसी भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते तो हो लेकिन देखकर वो विजिबल नहीं होता है कि यार वहां पे मसल टेंशन डेवलप हो रहा है, ये जब करोगे तभी पता चलेगी। एग्जांपल के तौर पे ये 2 डंबल है, मैं इसको ऐसे उठा के मान लीजिए 2 मिनट तक के पकड़े रखूं, तो एक टाइम पे होगा ये कि मेरे मसल्स में टेंशन डेवलप होने लग जाएगा और मुझे अंदर ही अंदर महसूस होगा कि भाई बहुत ताकत लग रही है। लेकिन अगर कोई मेरे को सामने से देखकर ऑब्जर्व करे कि मैंने तो नॉर्मली पकड़ा है, इसमें कौन सा आप लोग की बॉडी बन रही है, ऐसे टाइप के एक्सरसाइज को कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें आप लोग एक्सरसाइज करते तो हो लेकिन बॉडी के मूवमेंट ना होने की वजह से कोई भी इंसान ये ऑब्जर्व नहीं कर सकता है कि मसल्स की ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है, उसे हम लोग कहेंगे दोस्तों आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। बट याद रखिएगा यहाँ पे जितनी भी मसल्स आप लोग टारगेट कर रहे हो उसमें टेंशन डेवलप होता है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग प्लैंक को देख सकते हो, प्लैंक भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, वॉल सेट इसका एग्जांपल है। स्क्वाट्स आप लोग कर रहे हो होल्ड फॉर्म में, या आप लोग दीवार को धक्का मार रहे हो, उस टाइम पे भी आप लोग पूरी ताकत तो लगाते हो लेकिन एक्चुअल में देखकर कोई बोलेगा अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो धक्का मार रहा है दीवार पे उसपे तो हो रहा है। स्टैटिक लंजेस हो सकता है दोस्तों, साइड प्लैंक हो सकता है, ट्री पोज हो सकता है और ऐसे डिफरेंट टाइप के और पोजेस हो सकते हैं लाइक सुपरमैन पोज। ये सभी के सभी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के एग्जांपल है। अगला होता है दोस्तों आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। जैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में डायरेक्टली विजिबल नहीं हो रहा था कि एक्सरसाइज में आप लोग को टेंशन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो कर रहा था उसका एहसास हो रहा था। लेकिन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती है दोस्तों जहां पे मसल्स का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता रहता है। मैं ये कह सकता हूं मसल्स कंटिन्यूअसली अपनी लेंथ को चेंज करती रहती है। दूसरा बंदा देखकर भी अगर ऑब्जर्व करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा तो मेरी मसल्स यहाँ पे एक्सटेंड होंगी फिर फ्लेक्स होगी, जिसकी वजह से डायरेक्टली कोई भी देखकर ये बता सकता है कि मेरी मसल्स यहाँ पे टोनिंग हो रही है। और ऐसे टाइप की एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं दोस्तों आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, जहां पे मसल का टोन अप होता है। आई होप क्लियर है। और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है जहां पे आप लोग अपनी बॉडी की मसल्स को ज्यादा जल्दी से ग्रो कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे चेस्ट प्रेस हो गया, चेस्ट प्रेस नहीं, कैसे इशारे कर रहा था? बेंच प्रेस, वेट लिफ्टिंग हो गई, स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों जिसका नाम है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, जहां पे आप लोग मसल्स में कंटिन्यूअसली एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म तक के, उसे कहा जाता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। जहां पे कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उसके अंदर आप लोग को मूवमेंट देखने को मिलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक के। इसे कहा जाता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। और इसका एग्जांपल आप लोग कह सकते हो साइकिलिंग, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे एक्सटेंशन फ्लेक्शन
एक्शन आपके लेग्स के मसल्स का होता रहता है, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कि आखिर एंड्योरेंस क्या चीज होती है। एंड्योरेंस बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है जहां पे आप लोग किसी भी एक्टिविटी को जब लंबे वक्त तक के कर पाते हो उसे कहते हैं एंड्योरेंस। और एंड्योरेंस तभी अचीव होता है जब आपके अंदर स्टेमिना हो, वरना 2 मिनट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब 2 मिनट में आप थक सकते हो किसी भी काम में। भाई तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। हर चीज को गलत लेने की आदत हो गई ना तुम्हारी। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। तो कोई भी एक्टिविटी को जब आप लंबे वक्त तक के कर रहे हो, वो भी बिना थके बिना फैटिग में आए, उसे कहा जाता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस हर मेजर स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग को लगता है। अगर आप लोग की बॉडी के अंदर स्टैमिना या एंड्योरेंस नहीं रहेगा तो आप लोग ज्यादा देर तक के खेल ही नहीं पाओगे इस फील्ड में। तो स्किल्स होना ही जरूरी नहीं है, एंड्योरेंस होना भी जरूरी है। तो अगर आप पहली बार भी कर रहे हो लेकिन स्टैमिना अच्छा है तो अच्छा परफॉर्म कर लोगे। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला एंड्योरेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड एंड्योरेंस, जहां पे आप लोग लंबे वक्त तक की एक्टिविटी तो करने वाले हो लेकिन विद दी हाई स्पीड इंटेंसिटी के साथ, उसे कहा जाता है स्पीड एंड्योरेंस। एग्जांपल के तौर पे आप लोग स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेनिस या बैडमिंटन को दे सकते हो। अगला होता है दोस्तों स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जिसको थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े, जहां पे आप लोग अपनी मसल्स की पावर के साथ साथ आप लंबे वक्त तक की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले दिए थे, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जहां पे आप ताकत भी लगा रहे हो, लंबे वक्त तक के रिंग में टिके भी हुए हो। नेक्स्ट होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। यहां पे आप लोग को किसी भी एक्टिविटी को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक के करना है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ड्यूरेशन यहाँ पे ज्यादा रहता है, इंटेंसिटी ऑफ स्पीड जो रहती है वो नॉर्मल रखनी पड़ती है, तभी आप लोग लंबे वक्त तक के टिके रहोगे, अदरवाइज दिक्कतें आ सकती है। एग्जांपल के तौर पे साइकिलिंग या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या फिर मैराथन का एग्जांपल यहां दे सकते हो। अब कैसे आप लोग एंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इस मेथड के अंदर आप लोग करते क्या हो, एक एथलीट को आप कहोगे कि लंबे डिस्टेंस तक के आपको कंटिन्यूअसली दौड़ते रहना है, बस दौड़ते रहो, लेकिन यहाँ दौड़ने की स्पीड आप लोग को कम रखनी है, मतलब स्लो स्पीड में आपको दौड़ते हुए चलना है, वो भी बिना किसी ब्रेक के साथ। स्पीड यहाँ पे स्लो होनी चाहिए, ऐसा इसलिए सो दैट एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक के हो सके। इसके थ्रू आप लोग एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हो। बस दौड़ते रहना दौड़ते रहना दौड़ते रहना, रोज इसको परफॉर्म करते रहो, एंड्योरेंस आपका डेवलप हो जाएगा। अब बेसिकली 3 टाइप्स आप लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करते हो, ड्यूरेशन होता है 1 से 2 घंटे का, और जो डिस्टेंस आप कवर अप करते हो वो रहती है 10 से 20 मिनट की। दूसरा होता है दोस्तों फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसमें जो डिस्टेंस है वो दोस्तों यहाँ पे कम रहती है, एग्जांपल के तौर पे 5 से 10 किलोमीटर की, और जिसको आप लोग को करना है 15 से 40 मिनट के अंदर। अगला होता है दोस्तों वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे आप लोग फास्ट और स्लो पेस दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए चलोगे, मतलब जहां आपको ऐसा लगे तेजी से दौड़ना चाहिए तो वहां आप तेजी से दौड़ लिए, जहां आपको ऐसा लगे कि आप पेस आपको कम कर लेना चाहिए वहां पे आपको पेस को कम कर लेना है, उसे कहा जाता है वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। एक्चुअल में ये हर फील्ड में काम आता है, जहां पे आपको तेजी से चलना चाहिए फिर तेजी से चलो, तब ऐसा लगे कि हाँ भाई अब आप थक सकते हो तो तुरंत आप स्लो हो जाओ, फिर तेज हो जाओ, जिससे आप लंबे वक्त तक के कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। समझ रहे हो? नहीं इसके एडवांटेजेस की अगर बात करूं तो ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन बढ़ाता है, मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर और साइज इंक्रीज करता है, हार्ट और लंग्स के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है, आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस बॉडी के अंदर इंप्रूव करता है। नेक्स्ट मेथड होती है जिसके थ्रू आप एंड्योरेंस डेवलप कर सकते हो, इसका नाम है दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इस मेथड के अंदर जैसे इससे पहले वाली मेथड के अंदर एथलीट को कंटिन्यूअसली दौड़ते रहना था बिना रुके, लेकिन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको इंटरवल लेते हुए चलना है, मतलब आप दौड़ रहे हो, जब आपको ऐसा लगे कि यार थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए तो आपने 1 से 2 मिनट के रेस्ट लिए। इस रेस्ट के दौरान आप लोग का रिकवरी पीरियड होगा, और रिकवरी पीरियड आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसके थ्रू आप जैसे 2 मिनट के बाद फिर दौड़ना शुरू करोगे तो आप एनर्जाइज हो जाओगे और अपनी फुल स्पीड से आप लोग आगे बढ़ोगे। तो आप लोग को करना कुछ इसी तरीके से, आपको कोई भी वर्कआउट करना है, लाइक आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करिए, फिर थोड़ी देर रेस्ट लीजिए, फिर रनिंग करिए, फिर रेस्ट लीजिए। तो वर्कआउट रेस्ट का आप लोग को यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉलो अप करते हुए चलना रहता है। जब आप लोग जिम जाते हो उस दौरान में भी आप लोग कुछ इसी तरीके से एक्सरसाइजेस करते हो। मान लीजिए आप लोग 5 kg के डंबल के साथ आप लोग बाइसेप कर्ल कर रहे हो, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेते हो सो दैट रिकवरी अच्छे से हो सके, और उसके बाद फिर आप लोग उससे भी ज्यादा वेट वाले डंबल्स को उठाते हो और फिर आप लोग बाइसेप कर्ल की एक्सरसाइज करने लग जाते हो। याद रखिएगा ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होती है जिसके थ्रू आप लोग एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है दोस्तों, इसका नाम है फार्टले ट्रेनिंग मेथड। इसके नाम से आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा, और ना ही आप उसके नाम से डिकोड कर सकते हैं। फार्टलेट भैया साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ट्रेनिंग मेथड को डेवलप किया है। इस मेथड में आप लोग को एक किस्म से समझ लो जंगल में छोड़ दिया जाता है, और एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है एंडिंग पॉइंट। अब ये जंगल में आपको जो छोड़ दिया गया, इस दौरान आप लोग को डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए चलना है। तो एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझाना है आपको, एग्जाम में भी कुछ इस तरीके का एक चार्ट बना लेना अपने अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आप दौड़ना शुरू करें, दौड़ने के बाद कुछ देर में आप लोगों ने यहाँ पे पुशअप्स कर लिए, उसके बाद फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि आपने रनिंग कर लिए, फिर उसके बाद आपने जॉगिंग कर लिए, फिर आपने फ्रॉग जंप कर लिए, उसके बाद स्क्वाट्स कर लिए, स्लो रेस कर लिए, फिर स्प्रिंट करे और एंड पॉइंट पे आ गए। तो इसमें यार ऐसा कुछ नहीं है कि
यार मतलब यही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो फाटले ट्रेनिंग मेथड बेसिकली नेचर में आपको छोड़ दिया जा रहा है, डिफरेंट यहाँ पे बाधाओं को पार करते हुए आप लोग को एंड पॉइंट तक के आना है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं दोस्तों? ऑफ सीजन में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोग को नेचर पसंद है तो यार आप लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एडवेंचरस आप लोग के लिए एक्टिविटी हो जाती है, आप लोग को कहीं ना कहीं नए टाइप के स्किल्स को जानने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो अपनी जिंदगी में एक आध बार तो जरूर करिएगा। अगर आप अकेले ना कर सको तो किसी को साथ में रख लीजिएगा। दोस्तों जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूं विद असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। और जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़े प्रीवियस ईयर और हॉट क्वेश्चंस, इसके आप लोग को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। प्लीज 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 प्रैक्टिस जरूर करिएगा। विद पेज नंबर मैंने इंक्लूड करके दिया हूं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बुक ओपन करें, पेज नंबर सिलेक्ट करें और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक बार चेक कर लीजिए, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको फ्रेम करना है। सभी चीजें मैंने बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग का दोस्तों इसका नाम है स्पीड। स्पीड को आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन में समझाना है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहो तो वो भी समझा सकते हो, बाकी नॉर्मल या सिंपल वे में डेफिनेशन रखना। बेसिकली आपको अपने बॉडी के मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा तेज करना है, बस और कुछ भी नहीं। मतलब फास्टर मूवमेंट में आप लोग को अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई लोगों के अंदर स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहती है, हेरिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हो सकता है, बट आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। स्पीड बेसिकली आप लोग की डिफरेंट टाइप की होती है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है रिएक्शन टाइम। आपने सीरियल्स में देखे होंगे, सास जब बहू के ऊपर हाथ उठाती है तो बहू फटाक से हाथ पकड़ लेती है, वो उसका रिएक्शन टाइम होता है कि कितना तेजी से उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है किसी भी एक्शन को देखकर या फिर उस एक्शन को समझकर, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों रिएक्शन टाइम। तो ये किस्म से फर्स्ट रिएक्शन होता है टू ब्रिंग आवर बॉडी इनटू द एक्शन। नेक्स्ट होता है दोस्तों एक्सेलरेशन एबिलिटी। जैसे आपके पीछे कुत्ता दौड़ना चालू हो गया तो आप अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ दौड़ना शुरू कर दोगे, वो आप लोग की एक्सेलरेशन एबिलिटी है। एक्सेलरेशन एबिलिटी बेसिकली ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, टेक्निक और फ्लेक्सिबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। कुत्ता तेजी से दौड़ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी अंदर नहीं है, लेकिन पूरी तेजी से दौड़ा और नस चढ़ गई, क्या होगा फिर? आप गिर जाओगे, कुत्ते आपके ऊपर हमला कर देंगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों स्पीड ऑफ मूवमेंट। सो बेसिकली इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म द कंप्लीट एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट होता है लोकोमोटर एबिलिटी, जहां पे आप लोग मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन कर रहे हो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जो समझ गए ना, काम है बहुत, मतलब बहुत काम की चीज है। अगला होता है दोस्तों स्पीड एंड्योरेंस, जिसके बारे में वैसे इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सेम टॉपिक है। अब कैसे आप लोग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं उसको। तो सबसे पहली मेथड होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन रन, जहां पे आप लोग को करना है क्या, 20 से 30 मीटर का एक ट्रैक बनाना है और यहाँ पे अपनी पूरी ताकत से उसमें दौड़ने की कोशिश करना है। और ये कितने बार आपको करना है? लगभग 5 से 10 टाइम्स आप लोग को इसको करना है विद सफिशिएंट ब्रेक टाइम के साथ। जब आप ऐसा रेगुलर करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। बस यही मेथड है। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों पेस रनिंग ट्रेनिंग मेथड। पेस रन ट्रेनिंग मेथड मतलब क्या बोल रहा हूं, पेस रन ट्रेनिंग मेथड। इसमें आप लोग के पास ना 800 मीटर का ट्रैक होता है। इस दौरान आप लोग को नॉर्मल स्पीड में दौड़ना है, लेकिन बचा हुआ जो 20% का ट्रैक का डिस्टेंस रहेगा उस दौरान आपको मैक्सिमम स्पीड से दौड़ना रहता है। भैया इसको 5 से 10 बार करना नहीं भाई, 800 मीटर बहुत लंबा ट्रैक है, एक बार रोज करिए और आपके बॉडी के अंदर स्पीड इंप्रूव होने लग जाएगी। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, इसका नाम है कि आखिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज होती है। तो ज्यादा इधर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जब भी बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि हमारे बॉडी का कितना रेंज ऑफ मूवमेंट है हमारे स्पेसिफिक जॉइंट से, वो कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जितना ज्यादा ग्रेटर मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर देखने को मिलेगी। अब फ्लेक्सिबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? लिगामेंट्स पे डिपेंड करती है, आप लोग के जॉइंट के हेल्थ पे भी डिपेंड करती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी सही रहेगी तो इसकी वजह से आप लोग को कभी भी इंजरीज नहीं होंगी, आपके पोस्चर में आप लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपके हेल्दी जॉइंट्स देखने को मिलेंगे और आपका बॉडी का जो मूवमेंट है वो बैलेंस फॉर्म में रहेगा। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली 2 टाइप की आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेंगी। पहली होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करना जहां पे आप बिना किसी की हेल्प लिए खुद के लिए फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज कर रहे हो। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आप लोग किसी की हेल्प लेकर मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट करने की कोशिश करते हो, उसे कहते हैं हम लोग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जहां पे आप अपने पार्टनर के साथ स्ट्रेचिंग कर रहे हो वो आप लोग की पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, और अगर आप सिंगल हो, खुद अकेले फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो वो आप लोग की एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप की होती है। पहली होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब खड़े खड़े आप लोग कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। किस तरीके से? अब हो सकता है टो टचिंग मेथड हो गई या फिर चक्रासन, ये इसका
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा है दोस्तों डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मोशन। एग्जांपल के तौर पे आप लोग जिम्नास्टिक कर रहे हो, डाइविंग कर रहे हो, ये इसके एग्जांपल आपको हो सकते हैं। अब कैसे आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो दोस्तों? तो सबसे पहली मेथड होती है, इसको कहते हैं इसमें सबसे पहली जो मेथड है उसका नाम है बैलिस्टिक मेथड। ऐसा लग रहा है ना मिसाइल का नाम है। तो इस मेथड में आप लोग क्या करोगे, खड़े खड़े अपने लिम्स को रोटेट करने की कोशिश करोगे। इसके थ्रू जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव होगी उसको कहते हैं बैलिस्टिक मेथड, जहां पे आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो मसल्स की विद द हेल्प ऑफ स्विंगिंग योर लिम्स। अगला है आप लोग का स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इस मेथड में आप लोग धीरे धीरे अकेले खुद से स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर, धीरे धीरे समझ गए। अभी जो धीरे धीरे कर रहे हो उस दौरान में आप लोग को फाइनल जो पोजीशन पे आओगे, लेट से आप लोग धीरे धीरे किया और फिर आप यहाँ पे आके थोड़ी देर होल्ड करोगे, फिर आप लोग रिलीज कर दोगे। अगला होता है दोस्तों पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। यहाँ पे आप लोग किसी की हेल्प लेकर, एक्सटर्नल हेल्प के साथ फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो नेक्स्ट है आप लोग का पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। इस मेथड में आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पार्टनर के मदद से। मतलब आपका कोई दोस्त है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कराने में हेल्प कर रहा है, उसे हम लोग कहेंगे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। लास्ट होती है दोस्तों पीएनएफ मेथड। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक होती है जिसमें कि आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव कर सकते हो। कभी आपने किसी के लेग्स की एक्सरसाइज देखे होंगे तो उस दौरान पे क्या होता है, आपका एक दोस्त रहता है, एक लिम्ब को पकड़ा रहता है और दूसरे लिम्ब को होल्ड करा रहता है और खींचने की कोशिश करता है। उस मेथड को कहते हैं पीएनएफ मेथड। ये काफी ज्यादा दर्दनाक भी हो सकती है, लेकिन इसमें मैं कह सकता हूँ जो दर्द है, जो मसल्स में आए हैं वो हट जाएंगे, है ना। दिलों के दर्द नहीं, लेकिन मसल्स के तो हट ही जाएंगे। दोस्तों जो टॉपिक अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस है, वीडियो को पॉज करिए और उसको जल्द से जल्द सॉल्व करिए। और जो टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग प्रीवियस और हॉट क्वेश्चंस आप लोग के लिए ये सभी के सभी रहे। इन सभी का भी आप लोग को सॉल्यूशन घर पे बैठ के करना है और क्रॉस चेक के लिए आप लोग मेरी बुक को ओपन करें। पेज नंबर मैंने इंक्लूड कर दिया हूं हर एक क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे जाइए, चेक करिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट बनाइए। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज? वो एबिलिटी है दोस्तों जिसके थ्रू आप लोग जो भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप उसे परफेक्शन और एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो तो हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी उसके अंदर बेटर है। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आप लोग को हर एक चीजों में एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेगी, चाहे स्ट्रेंथ हो, स्पीड हो, एंड्योरेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो ड्यूरिंग देयर मूवमेंट। तो अगर आप लोग कोई भी एक्टिविटी को स्मूथली, एक्यूरेटली परफॉर्म करते हो, बेटर मूवमेंट कराने की कोशिश करते हो, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहते हैं। बस तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से इनके टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला होता है एडेप्टिव एबिलिटी, द एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट एफिशिएंटली बेस्ड ऑन द चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव एबिलिटी। अगला होता है दोस्तों बैलेंस एबिलिटी, एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन अ स्टेबल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस एबिलिटी। नेक्स्ट है रिदम एबिलिटी, जहां पे आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो, अगर आप लोग की बॉडी अनबैलेंस होने की कोशिश भी होती है तो आप लोग वापस से बैलेंस को रीगेन कर पाते हो और अपने रिदम को मेंटेन कर पाते हो, उसे हम लोग कहते हैं रिदम एबिलिटी। अगला है रिएक्शन एबिलिटी, जहां पे आप लोग क्विकली, या मैं कह सकता हूं इमीडिएटली सिग्नल को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो कहला रहा है आप लोग का रिएक्शन एबिलिटी। लास्ट में हो गया कपलिंग एबिलिटी, जहां पे आप लोग डिफरेंट टाइप के मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो जिसके थ्रू एक स्पोर्टिंग मूवमेंट आप लोग का हो सके। हेलीकॉप्टर शॉट मारते टाइम यहां पे आप कर क्या रहे हो, स्पोर्टिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसके थ्रू सही शॉट मार पा रहे हो। अब हेलीकॉप्टर शॉट मारते टाइम यार बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट एक साथ एक्ट करते हैं ना, उसे ही हम लोग कहेंगे कपलिंग एबिलिटी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है आप लोग का दोस्तों टॉपिक जिसका नाम है सर्किट ट्रेनिंग मेथड। क्या होती है? अब ये सर्किट ट्रेनिंग मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे नॉर्मल वर्कआउट आप लोगों ने देखे होंगे जिम जाते टाइम पे, कोई किसी दिन चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा है, तो किसी दिन लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा है, किसी दिन बैक की एक्सरसाइज कर रहा है। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आपको एक ही दिन के अंदर कम टाइम पीरियड में सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ आप लोग को हिट करना है, तो उसके लिए आप लोग सर्किट ट्रेनिंग मेथड की मदद ले सकते हो। इसमें आप लोग क्या करते हो, एक कम टाइम इंटरवल के अंदर डिफरेंट टाइप के आप लोग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हो, एक के बाद एक। यहाँ पे आप लोग को रुकना नहीं है, यहाँ पे आपको सर्किट मेंटेन करते हुए चलना है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सबसे पहले यार बॉडी स्क्वाट्स करे, उसके तुरंत बाद आप लोगों ने डंबल रोज कर लिए, उसके बाद आपने पुशअप्स कर लिए, फिर आपने प्लैंक लगा लिए, फिर आप लोगों ने वॉकिंग लंजेस करे और उसके बाद आप लोगों ने जंपिंग जैक कर लिए। ऐसे करके आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आप बोलोगे भैया क्या इसके अलावा भी हम हमारे अकॉर्डिंग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपको जो करना है करो यार, चाहे तो आप पहले पुशअप्स कर लो, फिर पुलअप्स कर लो, फिर स्क्वाट्स कर लो, फिर आप लोग चेस्ट की एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद जो करना है कर सकते हो, लेकिन सबका एक टाइम पीरियड होना चाहिए। अब यार ये एक चीज याद रखिएगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी कंडीशनिंग को बेटर करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर हाई इंटेंसिटी के एरोबिक फिटनेस देखने को मिलती है। इसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है और डिफरेंट टाइप की वेरियस एक्सरसाइज परफॉर्म करके आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मसल्स में एक्टिवेशन देखने को मिलता है। अब इनको किसने स्टार्ट किया था? तो एडमसन और मॉर्गन ने इसको शुरू करे थे 1957 में। कई बार
बार ये पूछा जाता है तो प्लीज याद रखिएगा। अब इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दीदी स्क्वाट्स कर रही है, फिर उसके बाद इन्हें लाइक क्या करिए भाई, हाँ इसके बाद रोइंग एक्सरसाइज कर रही है, फिर इन्हें चेस्ट प्रेस करने की कोशिश कर रही है, मतलब चेस्ट प्रेस की एक्सरसाइज कर रही है, फिर इसके बाद प्लैंक कर रही है, यहाँ पे ट्राइसेप की डिप्स लगा रही है, लंजेस लगा रही है, और ऐसे करके इनकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। एग्जाम में भी एक ऐसा छोटा सा सर्किट आप लोग को बनाना है अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अलग अलग एक्सरसाइजेस रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड के अंदर हो रही है। अब इसके क्या बेनिफिट है दोस्तों, तो इसके थ्रू आप लोग डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स को हिट कर सकते हो, उनको एक्टिवेट कर सकते हो। ये आप लोग के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये कम टाइम के अंदर हो जाती है, हाईली एंगेजिंग टेक्निक्स इसमें आप लोग आजमाते हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से हर कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हर वक्त रेडी रहता है। अगला है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जिसके थ्रू आप लोग को मसल्स में काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जितने भी टाइप के अगर स्ट्रेन आपकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं उन सबको ये हटाएगा, डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स को ये टारगेट करेगा, आपकी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को भी इंप्रूव करेगा। इन सब के अलावा जो भी कोचेस हैं उनको ज्यादा अटेंशन नहीं देना पड़ता है अलग अलग लोगों को, क्योंकि आप सबको एक साथ परफॉर्म करा रहे हो। तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड का यही बेनिफिट होता है कि एक साथ आप लोग ढेर सारे लोगों को सर्किट ट्रेनिंग मेथड के थ्रू एक्सरसाइजेस करवा सकते हो। दूसरी चीज, इसको अरेंज करने में बस टाइम लगता है, क्योंकि आपको पहले से ही अरेंजमेंट करना है कि किसके बाद क्या करना है। आप इसको इंडोर में भी कर सकते हो, आउटडोर में भी कर सकते हो। तो दोस्तों जो टॉपिक अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े उसके रिगार्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। इसके अलावा और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सभी के सभी हमारी बुक के अंदर मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों जो टॉपिक अभी पढ़े उसके रिगार्डिंग के प्रीवियस ईयर और हॉट क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं। पॉज करिए इसको, आंसर इसका अगर आप लोग को चाहिए तो पेज नंबर आप लोग को मैंने यहाँ दे दिया हूं। पेज नंबर पे जाके आप लोग को प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे इस बुक के अंदर। तो अभी जाए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इन सब के अलावा इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी और सारे कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोग को मेरी इस बुक के अंदर मिल रहे हैं। साथ में इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगी एक डीपीपी इस कंप्लीट चैप्टर की, जहां पे आप लोग उसको एग्जामिनेशन के पैटर्न्स में हटकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग का ये लास्ट चैप्टर रहने वाला है, तो इसके बाद बुक ओपन करना है। इसके अंदर ढेर सारे सैंपल पेपर आप लोग को दिए हुए हैं, उन सभी को आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है ईमानदारी से। मेरी गारंटी है कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। तो ये था आप लोग का चैप्टर, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग को इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं वेबसाइट और एप्लीकेशन की, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारी सीरीज यहीं पे एंड होती है। आई होप ये आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए भी। और मेरा एम हमेशा से यही था कि यार स्टार्टिंग डे से फिजिकल एजुकेशन में आप लोग की हेल्प करूं, ना कि लास्ट मोमेंट में आके व्यूज के चक्कर में सिर्फ पी का कुछ भी कंटेंट बना दूं। आई होप यार हमारे वीडियो लेक्चर्स आप लोग के यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड और फाइनली बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी जरूर हेल्पफुल रह रहे होंगे। अगर सच में वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज अपने दोस्तों यारों को रिकमेंड करिएगा, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना। साथ में अगर आप मेरे साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो मेरे इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसके थ्रू प्यारा कंटेंट वहां पे भी मिलता रहेगा। तो प्लीज दोस्तों प्यार सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हमारे प्यारे फिजिकल एजुकेशन के चैनल को भी आगे बढ़ाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। और ऐसा प्यारा कंटेंट आता रहेगा, डोंट वरी। बाकी सीयूईटी के लिए भी बने रहना इस चैनल में, क्योंकि सीयूईटी का जीएटी की प्रिपरेशन मैं इस चैनल में आप लोग के लिए करवाने वाला हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।